सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ बीए भाग द्वितीय समाजशास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें अभी तक हमने अनुसंधान के प्रकारों की चर्चा के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति एवं सामाजिक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर चर्चा की। पिछली जो अपनी वर्चुअल क्लास थी उसमें अपन ने बात करी थी सामाजिक अनुसंधान क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है। परिभाषाओं के अंतर्गत हमने बोगार्डस, फिशर और पीवी यंग की परिभाषाओं की चर्चा की थी। उन परिभाषाओं के आधार पर हम बात कर सकते हैं सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं की और सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की। तो आज हम बात प्रारंभ करते हैं सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल रिसर्च। तो जो परिभाषाएं हमने सामाजिक अनुसंधान की दी हैं, उन परिभाषाओं को उनका अवलोकन करने के आधार पर जो विशेषताएं स्पष्ट होती हैं, उन विशेषताओं की चर्चा हम करेंगे। तो उन परिभाषाओं को उनको दृष्टिगत करने पर हम सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं को निम्न रूप से प्रकट कर सकते हैं। तो पहली जो विशेषता है सामाजिक अनुसंधान की, वो ये है कि सामाजिक अनुसंधान एक आनुभविक अन्वेषण है, एम्पिरिकल स्टडी है। ये हम बात पहले परिभाषाओं में कर चुके हैं कि सामाजिक अनुसंधान में जो सामाजिक प्राय घटनाएं हैं, उन सामाजिक प्राय घटनाओं को अनुसंधानकर्ता अपने अनुभव के आधार पर उनका अध्ययन करता है और फिर किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करता है। तो उन जो सामाजिक प्राय घटनाओं में जितने भी तथ्य पाए जाते हैं, उनके हमने बात करी थी ना पूर्व कल्पित संबंधों की, कि उनकी स्थापना की जाती है, उनका सत्यापन करने का प्रयास किया जाता है, खोजबीन करने का प्रयास किया जाता है, नए तथ्यों की खोज का प्रयास किया जाता है, पहले से जो तथ्य प्रचलित थे उनको सत्यापित करने का, उनको परीक्षित करने का प्रयास किया जाता है। किसी तरह से आगे अध्ययन के लिए प्राकल्पना का निर्माण करना हो तो वो किया जाता है। ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो उसके आधार पर हम बात करें सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं की। तो पहली विशेषता है सामाजिक अनुसंधान एक अनुभविक अन्वेषण है। दूसरी विशेषता, सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक होते हैं, क्योंकि इनको संपादित करने के लिए वैज्ञानिक उपागम पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जितने भी सामाजिक अनुसंधान हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब हमने वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करी थी, उसके बाद में सामाजिक अनुसंधान की बात करी थी, तो हमने ये कहा था कि जिस तरह से वैज्ञानिक अनुसंधान है, वैज्ञानिक अनुसंधान में प्राकृतिक प्राय घटनाओं को विशेष रूप से अध्ययन हेतु चुना जाता है, वैसे ही सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक प्राय घटनाओं को अध्ययन हेतु चुना जाता है और प्रविधि है वो दोनों की समान रहती है। इसलिए सामाजिक अनुसंधान की विशेषता के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक होते हैं, क्योंकि उनको पूरा करने के लिए, उनको संपादित करने के लिए वैज्ञानिक उपागम पद्धति जो कि वैज्ञानिक अनुसंधानों में काम में ली जाती है, उसी का प्रयोग सामाजिक अनुसंधानों में किया जाता है। तीसरी विशेषता, जो सामाजिक अनुसंधान है, इसका संबंध सामाजिक प्राय घटनाओं से होता है। ये हमने परिभाषाओं में बात करी थी कि सामाजिक प्राय घटनाओं से संबंधित तथ्यों का अन्वेषण सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है। तो सामाजिक अनुसंधान में जो इसका संबंध है सामाजिक अनुसंधान का, वो सामाजिक प्राय घटनाओं से होता है। चौथी विशेषता है सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत न केवल नए तथ्यों का अन्वेषण किया जाता है, अपितु पुरातन तथ्यों अथवा पहले से स्थापित या हम कहें पूर्व स्थापित सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा तथा सत्यापन भी किया जाता है। तो ये बात भी हम कर चुके हैं।
कि सामाजिक अनुसंधान की जो चौथी विशेषता हमने ली है कि इसमें केवल नए तथ्यों का ही अन्वेषण या खोज नहीं की जाती या नए सिद्धांतों की स्थापना का प्रयास नहीं की जाता, अपितु पहले से जो खोज की गई है या पहले से जो निर्मित सिद्धांत हैं वो सिद्धांत वर्तमान परिस्थितियों में कितने खरे उतरते हैं, कितने सही हैं, कितने सटीक हैं, उसकी जांच पड़ताल, उनकी पुनर्परीक्षा, उनका सत्यापन भी सामाजिक अनुसंधान में किया जाता है। पांचवी जो विशेषता है सामाजिक अनुसंधान की, कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक प्रघटनाओं के विभिन्न पक्षों से संबंधित तथ्यों में कार्य कारण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। ये हम निरंतर, जिस दिन से हमने ये सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर सोशल रिसर्च मेथड्स प्रारंभ किया है वर्चुअल क्लासेस के अंदर, पहले दिन से ही हम चर्चा कर रहे हैं फिलोसॉफी ऑफ साइंस से लेके कि समाज शास्त्र ये मानता है कि प्रत्येक प्रघटना या परिणाम का कोई ना कोई कारण अथवा कारणों का संबंध होता है, और जब जब ये कारण समान परिस्थितियों में उपस्थित होंगे तो जैसे परिणाम पहले निकले हैं उस तरह के परिणाम निकलेंगे। तो हम ये कहें कि कार्य जो घटित हुआ, जिसे हम परिणाम कह रहे हैं, कार्य और कारण के निश्चित संबंध होते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से इन कार्य कारण के संबंधों को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। जो आगे विशेषता बात करें हम, अंतिम विशेषता, छठी विशेषता सामाजिक अनुसंधान की, कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए नवीन सिद्धांतों, पद्धतियों, प्रविधियों एवं उपकरणों का विकास किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान कभी भी जो पहले से उपलब्ध प्रविधियां या हम कहें टूल्स और टेक्निक्स हैं उन्हीं पर आगे बढ़े, ऐसा कोई अपरिहार्यता नहीं है, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। समयानुकूल, परिस्थिति अनुकूल अनुसंधानकर्ता अपनी आवश्यकता और उपयोगिता के अनुरूप नए सिद्धांतों का, नई प्रविधियों का, नए उपकरणों का इस्तेमाल और उनका विकास अनुसंधान के द्वारा करता रहता है। तो ये विशेषताएं सामाजिक अनुसंधान की हमने विगत में जो सामाजिक अनुसंधान की परिभाषाओं की चर्चा की है उन परिभाषाओं से स्पष्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की। जब भी प्रकृति या नेचर की बात होती है तो प्रश्न के दो हिस्से होते हैं। एक, किसी भी वस्तु, विषय, विचार के बारे में ये कहे कि ये प्रकृति में वैज्ञानिक है, और दूसरा वैज्ञानिक नहीं है। ये दो पक्ष हमेशा प्रकृति के अंतर्गत विचारणीय होते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सामाजिक अनुसंधान नेचर में साइंटिफिक है या नहीं है। तो नेचर ऑफ सोशल रिसर्च, तो जो परिभाषाएं और जो विशेषताएं अभी तक जिनकी हमने चर्चा की है उनको ध्यान में रखते हुए, उनको दृष्टिगत रखते हुए हम सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति की चर्चा करें और हम उसमें ये कहें कि निसंदेह सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है। क्यों है वैज्ञानिक? क्योंकि हमने ये अभी चर्चा की है, क्योंकि वैज्ञानिक उपागम पद्धतियों का ही सामाजिक अनुसंधान में किसी भी विषय अथवा समस्या से संदर्भित निष्कर्ष निकालने हेतु उनका प्रयोग किया जाता है। तो जब वैज्ञानिक उपागम पद्धतियों को ही काम में लिया जाता है, उन्हीं के प्रयोग उपयोग से किसी विषय या समस्या के संदर्भ में निष्कर्ष निकाला जाता है, तो निसंदेह वह अनुसंधान, उसकी प्रकृति वैज्ञानिक होगी। तो इसकी हम चर्चा करें बिंदुवार। सबसे पहले कि वैज्ञानिक प्रकृति कैसे है। हम ये कहते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान की तरह ही सामाजिक अनुसंधान भी आनुभविक होता है। इंद्रिय अनुभव पर अवलोकन आदि के द्वारा एक अनुसंधानकर्ता समस्त प्रघटनाओं का प्रत्यक्षीकरण करते हुए किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करता है। और इसी तरह का कार्य विज्ञान में प्रयोगशालाओं में होता है कि वहाँ भी वैज्ञानिक
प्रत्यक्ष करते हुए विभिन्न घटनाओं का, उनके घटने के कारणों को और परिणामों को एक दूसरे से जोड़कर वो देखता है, उसी तरह से आनुभविक अध्ययन के माध्यम से सामाजिक अनुसंधान या समाज के अंदर जितने अध्ययन किए जाते हैं वो पूर्ण होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। तो पहला कारण हम कहें वैज्ञानिक प्रकृति का वो ये है कि यहाँ भी जो अध्ययन है वो आनुभविक होता है। दूसरी जो विशेषता है, सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सत्य की खोज हेतु आरंभ से लेकर अंत तक वैज्ञानिक उपागम पद्धतियों, प्रविधियों एवं उपकरणों को इस्तेमाल किया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है या उनका आश्रय लिया जाता है। तो जिस तरह से वैज्ञानिक पद्धति में, वैज्ञानिक अनुसंधान में निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जिन वैज्ञानिक उपगम पद्धतियों, टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, वही टूल्स और टेक्निक्स, मैथडोलॉजी सामाजिक अनुसंधान में भी काम में ली जाती है। इसलिए हम कहेंगे कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है। तीसरा जो कारण है वो ये है, वैज्ञानिक अनुसंधान के सदृश सामाजिक अनुसंधान में भी वैज्ञानिक उपागम पद्धति के सोपानों का अनुसरण किया जाता है। जो स्टेप्स, जो प्रक्रिया वैज्ञानिक अनुसंधान को पूर्ण करने के लिए एक वैज्ञानिक अपनाता है, वही प्रोसीजरल एस्पेक्ट इसमें सोशल रिसर्च में भी काम में लिया जाता है। प्रोसीजर की समानता है, वैज्ञानिक उपागम पद्धति के ही सोपान या स्टेप्स या प्रोसीजर इसमें अडॉप्ट किए जाते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। चौथा जो कारण है वो है वैज्ञानिक अनुसंधान की भांति सामाजिक अनुसंधान में भी नए तथ्यों का आविष्कार अथवा ज्ञात तथ्यों एवं प्रचलित सिद्धांतों की नई व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है। कि जिस तरह से विज्ञान निरंतर खोज एवं परिष्कार में लगा रहता है, वैसे ही खोज एवं परिष्कार का कार्य सामाजिक अनुसंधानों के माध्यम से सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करते हुए किया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है। पांचवा कारण अगर हम खोजें इसका, तो वैज्ञानिक अनुसंधान की भांति ही सामाजिक अनुसंधान में भी सामाजिक प्रघटनाओं में प्राकल्पिक संबंधों में विषय से संबंधित प्राकल्पिक कथनों का क्रमबद्ध, नियंत्रित, इंद्रियानुभविक एवं आलोचनात्मक अन्वेषण किया जाता है। कि जो तरीका, जिस तरह से वैज्ञानिक अनुसंधान में हम करते हैं, वैसे ही कार्य कारण संबंधों की स्थापना का प्रयास सामाजिक अनुसंधान में भी किया जाता है। और इस आधार पर भी हम कह सकते हैं और हमें कहना चाहिए कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है। अगला जो कारण हम बात करें कि वैज्ञानिक अनुसंधान की भांति ही उसी के सदृश सामाजिक अनुसंधान में भी अनुसंधानकर्ता सामाजिक प्रघटनाओं को उनकी संपूर्णता में न समझकर एक विशिष्ट दृष्टिकोण तथा एक विशिष्ट प्रकार की अभिरुचि की दृष्टि से समझता है। जिस तरह से एक वैज्ञानिक किसी भी घटना की व्याख्या करने के लिए एक विशेष दृष्टिकोण रखकर उसका अध्ययन करता है, उसी हिसाब से सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक अनुसंधानकर्ता सामाजिक प्रघटनाओं को उनकी संपूर्णता में ना देखकर एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देखकर वहाँ एनालिसिस करने का प्रयास करता है। जैसे हम ये बात करें कि एक चिकित्सक किसी बुखार को केवल टेम्परेचर के दृष्टिकोण से कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ उसी के दृष्टिकोण से ना देख के किन किन कारणों से किसी समय विशेष में टेम्परेचर शरीर का बढ़ सकता है, ऐसे कौन कौन कारण होते हैं, उस दृष्टिकोण से देखकर वह विशेष प्रकार की जांचें करवाता है, रक्त के नमूने लेता है, स्टूल आदि ज़रूरत हो तो लेता है, यूरिन को चेक कर सकता है और उसको कोई ज़रूरी समझे वो जांच कर सकता है। तो उसका बीमारी को देखने का एक विशेष नज़रिया होता है, ना कि सामान्य। इसी तरह से अनुसंधानकर्ता भी किसी भी प्राय घटना, किसी भी जिसका कि वो अध्ययन कर रहा है, उस समस्या का अध्ययन करने के लिए
अपना एक विशेष दृष्टिकोण रखता है और विशेष दृष्टिकोण के अंतर्गत ही जिन कारणों को वो प्राकल्पना निर्माण के समय जरूरी समझता है उन कारणों का उस कार्य या परिणाम से संबंध की खोज करता है। यदि वो खोज में कार्य और कारण स्थापित हो जाते हैं तो उसकी प्राकल्पना सत्यापित मान ली जाती है, और अगर किसी तरह का बदलाव होता है तो प्राकल्पना को संशोधित कर लेता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि वैज्ञानिक अनुसंधान की जो प्रवृत्ति या पद्धति है वही पद्धति सामाजिक अनुसंधान की समाज विज्ञानों में प्रचलित है। इसलिए हम ये कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक होगी। कुछ विद्वानों ने सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक प्रकृति पर कुछ आक्षेप लगाए हैं। ये आक्षेप कौन से हैं, उन आक्षेपों को किस तरह से उनका विश्लेषण किया जा सकता है, इनकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।